नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के विषय में। यह एकादशी कब पड़ेगी, तिथि कब से कब तक है, इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को किस फल की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। साथ में दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी नियमों को भी जानेंगे और सरल पूजा विधि भी आप लोग जानेंगे। तो एकादशी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे एक लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अति पवित्र पावन माघ मास जो कि श्री हरि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मास में प्रतिदिन स्नान करने से, माघ महात्म्य सुनने से, दान करने से, श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करने से, पीपल पूजा, तुलसी पूजा, अन्य देव वृक्ष की पूजा करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो भी हमारे भाई बहन पूरे माघ मास में प्रतिदिन कोई भी नियम या कोई भी धर्म कर्म नहीं कर पा रहे हैं व्यस्तता के चलते या और किसी कारण से, तो कम से कम जो मुख्य तिथियां पड़ रही हैं, जैसे एकादशी पड़ रही है, अमावस्या आई थी, अमावस्या तो बीत गई, एकादशी पड़ेगी, पूर्णिमा पड़ेगी और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन होते हैं ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 दिन संपूर्ण माघ मास का हमें फल प्रदान कर देते हैं यदि हम इन 5 दिनों में सभी नियमों का पालन कर लें या फिर कुछ ही नियमों का पालन कर लें जो भी हमसे हो पाए, तो इससे भी हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप नहीं कर पा रहे हैं प्रतिदिन, तो कम से कम एकादशी तिथि पर या फिर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी आप नियमों का पालन कर सकते हैं। तो आइए बताती हूँ कि जो ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका नाम क्या है और ये कब पड़ेगी। तो 2025 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी 8 फरवरी दिन शनिवार को धारण की जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 फरवरी को रात्रि में 10:32 पर और यह समाप्त होगी 8 फरवरी को रात्रि में 8:55 पर। तो इस तरह से उदया तिथि को देखते हुए 8 फरवरी को हम लोग इस व्रत को धारण करेंगे। पारण 9 फरवरी को किया जाएगा, जिसका कि शुभ समय होगा सुबह 6:30 से लेकर 8:47 तक। तो ये पारण का शुभ समय है और तिथि भी आप लोगों ने जाना। दोस्तों, इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है, जीत की प्राप्ति होती है। मतलब किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को पराजित नहीं होना पड़ता है। तो ये एकादशी अपने आप में विशेष है। वैसे तो प्रत्येक माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशियां अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन माघ मास जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का पालन 7 फरवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा। यहीं से आप सभी लोग इस दिन, जो हमारी बहनें हैं वो बालों को धुल लेंगी। एकादशी है और दूसरी बात शनिवार भी है, तो एकादशी के दिन हम बालों को नहीं धुलते हैं। शुक्रवार अर्थात दशमी के दिन बालों को धुल लेंगी सभी माताएं बहनें और दशमी के नियमों का पालन करेंगी। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने व्रत को प्रारंभ करेंगी। एकादशी के दिन आप सभी लोग प्रातः काल उठ जाएं। यहाँ पर फिर मैं एक जरूरी बात बता दूं कि मान लीजिए पूरे माघ मास में प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं, तो कम से कम एकादशी तिथि पर यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर पर ही पानी में काला तिल या गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर माता गंगा जी का स्मरण करके आप स्नान कर लेंगी और माता गंगा जी के निमित्त इस दिन दीपदान करेंगी, गंगा पूजन कर लेंगी, तो आपको गंगा पूजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और माँ गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप लोग सुबह सवेरे उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, अपनी जो दैनिक क्रिया है उसे करने के बाद, अपनी जो घर की आपकी साफ सफाई है उसे करने के बाद आप लोग पानी में थोड़ा सा काला तिल या फिर गंगा जल डालकर आप लोग हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आप माता गंगा जी के निमित्त दीपदान जरूर कीजिएगा। उसके बाद भगवान सूर्य देव जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा, जिसमें कि आपको जल नहीं अर्पित करना है, बाकी आप चंदन, पुष्प, धूप, दीप से आप माता तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें और माता तुलसी जी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा या फिर ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इस तरह से आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप माता तुलसी जी के पास बैठकर यदि करते हैं तो इससे माता तुलसी जी प्रसन्न होती हैं।
तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद पीपल पूजा एकादशी के दिन, वैसे तो पूरे माघ मास में पीपल पूजा करने का विशेष विधान है। बहुत से भाई बहनों ने नियम भी लिया होगा कि पूरे माघ मास में प्रतिदिन हम पीपल पूजा और दीपदान करेंगे। यदि नहीं कर पाए हैं तो आप लोग एकादशी पर, और ये शनिवार की एकादशी है, आप लोग पीपल पूजा जरूर कर लीजिएगा। पानी में काला तिल डालकर पीपल में जल अर्पित कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिएगा। उनसे अर्चना वंदना करके अपने घर पर सुख समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए कामना कीजिएगा। तो इस तरह से पीपल या फिर किसी देव मंदिर में, शिवालय में जाकर आप लोग धूप दीप करके पूजन अर्चन जरूर कीजिएगा। तो ये सारे कार्य करने के बाद अपने घर में आप चाहें तो चौकी की स्थापना करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना कीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। एक दिन पहले ही, दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर जरूर रख लीजिएगा। तो उन्हें तुलसी पत्र आप जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप आरती करें, भोग प्रसाद, सात्विक शुद्ध भोग प्रसाद आप अर्पित करें। शुद्ध फलाहार या फिर मिष्ठान जिसमें कि अनाज ना हो, फल इत्यादि अर्पित करने के बाद आप सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। दोस्तों, एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप किया जाता है, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, नारायण कवच का पाठ, इस तरह से आप इन सब पाठ को करके भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मधुराष्टकम का पाठ माघ मास में करना विशेष फलदायी माना जाता है। मेरे चैनल पर मधुराष्टकम का पाठ भी है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी मैंने करके दिया हुआ है, बिल्कुल सरल और सहज मतलब उच्चारण के साथ। मुझे गायन शैली तो नहीं आती है, मैं गाकर पाठ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने सरल भाषा में, बिल्कुल सहज भाषा में दिया है। आप चाहें तो उसका श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ जो भी मेरे भाई बहन नहीं कर पाते हैं या प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, वो लोग एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर अवश्य इसका पाठ करें या फिर केवल श्रवण करें। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। व्रत आप फलाहारी रख सकते हैं, कहने का मतलब आप नमक खाकर भी फलाहारी व्रत रख सकते हैं, या फिर मीठा फलाहार करके भी रख सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं। एकादशी व्रत में सीधा नमक खाना वर्जित नहीं माना गया है। बहुत से लोग केवल मीठा फलाहार करके भी व्रत धारण करते हैं। तो आप लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा, आप लोग इस तरह से व्रत धारण कीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन चाहते हैं पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करना, तो बिल्कुल देर करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो नियम के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से व्रत को प्रारंभ किया जाता है, जो कि अगहन मास में पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, मान लीजिए अभी अगहन मास तो बहुत दूर है और आपकी इच्छा है कि हम एकादशी व्रत प्रारंभ करें, तो माघ मास भी अत्यंत सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत उत्तम मास है, क्योंकि यह मास भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो एकादशी व्रत करने में हम देर क्यों करें? यह व्रत व्रतों का राजा माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का कल्याण होता है, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है। तो आप इस व्रत को करने में देर न करें। यदि आपकी हार्दिक इच्छा है कि आप व्रत को शुरू करें, तो बिल्कुल माघ मास के इस जया एकादशी से आप लोग व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप लोग पहली बार भी उठा सकते हैं, और जो लोग भाई बहन मेरे रखते आए हैं वो लोग व्रत को रख सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, शारीरिक कोई असमर्थता है, कोई दिक्कत है, वो लोग संपूर्ण पूजन अर्चन जिस तरह से हम व्रत में करते हैं उसी प्रकार से संपूर्ण पूजा अर्चना करके आप उतना ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माघ मास की एकादशी है। इस एकादशी पर आप तिल का दान जरूर कीजिएगा। अनाज का दान एकादशी के दिन वर्जित माना गया है, लेकिन आप लोग तिल दान, वस्त्र दान, अन्य चीजों का दान जिसमें कि अनाज न हो, ऐसी चीजों का दान आप लोग कर सकते हैं। जूता, चप्पल, छाता, घी, इन सब चीजों का दान आप कर सकते हैं। केवल अनाज वर्जित होता है। अनाज का जो दान है वो आप द्वादशी के दिन कीजिएगा, अर्थात पारण के समय कीजिएगा। तो ये माघ मास की एकादशी है, थोड़ा सा तिल दान जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर में सूक्ष्म हवन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जिसमें कि तिल, गुड़ और घी मिलाकर आप भगवान विष्णु जी के नाम से, मतलब उनके मंत्र से आप आहुति दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से आप केवल 5 आहुति यदि दे देते हैं, 7 आहुति दे देते हैं, तो इससे भी आपको अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो माघ मास की एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष है। तिल का इस माह में विशेष महत्व होता है, तो तिल आप लोग दान कर दीजिएगा, तिल से हवन कर दीजिएगा। तिल से भगवान विष्णु जी का पूजन और भगवान सूर्य देव जी का पूजन, पीपल पूजा, और साथ में तिल के लड्डुओं का भोग लगा दीजिएगा।
और तिल का सेवन भी स्वयं जरूर कर लीजिएगा। व्रत में तिल का सेवन किया जाता है, इसे फलाहार ही माना जाता है। तो आप लोग माघ मास की इस जया एकादशी पर ये सारे कार्य जरूर ही कर लीजिएगा। दिन भर व्रत रखने के बाद जब संध्या का समय आए तो आप लोग फिर से धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु जी की आराधना अर्चना वंदना करें। भोग प्रसाद आप फिर से संध्या के समय भी अर्पित करें और आरती करें। इस तरह से आप लोग संध्या पूजन जरूर करें। और रात्रि जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। जो व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करके रात्रि जागरण कर लेता है और भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन मंत्र और नाम जप इत्यादि में अपना समय व्यतीत करता है, इसके पुण्यों की गिनती स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो आप लोग जितना भी हो सके आप लोग रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन जरूर करें। इस दिन मनोविकारों से बिल्कुल दूर रहें। कहने का मतलब शारीरिक व्रत तो आप करें ही करें, साथ में मानसिक व्रत भी करें। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, झूठ, चुगली, निंदा, इन सब मनोविकारों से बिल्कुल दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें और भगवान के चरणों का ध्यान करते रहें। तो ये सारा नियम होता है एकादशी व्रत का। दोस्तों अगले दिन फिर से आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जो माघ मास की ये द्वादशी पड़ती है अर्थात एकादशी के बाद, इसे तिल द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और तिल द्वादशी का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एकादशी के दिन। इस दिन जैसा कि मैंने बताया, तिल से पूजन, तिल से हवन, तिल का सेवन, तिल का भोग प्रसाद अर्पित करना, तिल से पीपल पूजा करना। लेकिन ये रविवार का दिन पड़ेगा तो आपको इस दिन पीपल पूजा नहीं करनी है। तो तिल द्वादशी का दिन भी बहुत ही विशेष है। इस दिन आप लोग दान और हवन पूजन इत्यादि करके आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। पारण का समय मैंने बता दिया है। तुलसी पत्र ग्रहण करके आप लोग पारण कीजिएगा। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा, जिसमें कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, गोभी, मूली इत्यादि का सेवन वर्जित बताया गया है। तो इन सारे कार्यों को करके आप अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति करें। बहुत ही श्रेष्ठ मास है। आप लोगों को व्रत उठाने के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आप लोग चाहें तो एकादशी व्रत को प्रारंभ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे नियम थे दशमी से लेकर एकादशी और द्वादशी और पारण तक के। और भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। आप सभी लोगों को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूं अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।